we have had some very good news to share. The good news that originated with one man, the Son of Man, and has been changing lives ever since. Out of the 7 billion people on our planet, nearly 1/3 of us have heard and embraced the good news of the gospel message. We know Jesus and call him Lord. Another third have heard this good news but have not responded to it. Some have simply ignored it. Some have rejected it. And then there are those who have never heard it. 2 billion people living in places where no missionary has set foot, speaking languages in which no scripture is available, listening but having no opportunity to respond to this good news. More than 400 million of these people live in just one country, my country, India. नमस्कार, मैं हूं सिरी चंद्रशेखर। शिव शक्ति में आप सभी का स्वागत है। जैसे आप देखें, ये इंटरनेशनल बाइबल व्यापारियों का एक संगठन जो पूरे भारत को एक ईसाई देश बनाने के लिए कैसे दिन रात काम कर रही है। ये कहते हैं कि पूरे दुनिया में 1/4 लोग यीशु को स्वीकार किए हैं। कैसे स्वीकार किए? काका ने वो बात नहीं बताया, ना ही कभी बताएगा, पर वो बात हम सब जानते ही हैं। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इसने पूरे वीडियो में अनरीच्ड ग्रुप्स, मतलब जो यीशु को नहीं मानते हैं, उस कैटेगरी में सिर्फ हिंदुओं को ही दिखाया था। क्यों? भारत में कोई मुसलमान नहीं है क्या? शायद उनसे अपना सो कॉल्ड गुड न्यूज़ शेयर करने में इनमें दम नहीं है। और पहली बात, ये गुड न्यूज़ है ही नहीं। जो भी व्यक्ति जिसके पास थोड़ा सा कॉमन सेंस है, वे कभी भी इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे कि कोई और उनके पापों के लिए मर गया हो। और ऊपर से अगर हम इस फेरी टेल को नहीं मानेंगे तो इनका बाइबल गॉड हमें ले जाकर नरक में फेंकेगा। तो ये कहां से हुआ गुड न्यूज़? ये तो बैड न्यूज़ है ना। नहीं चाहिए हम हिंदुओं को ऐसा कचरा। Many worship silent idols, believe in black magic, and their lives are governed by the caste system. These are the tools of the deceiver to lay claim to India's unreached people. ओ भाई, ये नॉटी कहीं के खुद एक मुर्दा का प्रार्थना करते हैं और हम हिंदुओं का आस्थाओं पर सवाल करते हैं, अपमान करते हैं। नहीं भाई, हम मूर्तियों की पूजा करने से तुम लोग क्यों रो रहे हो? प्रॉब्लम क्या है? हमारे देश में जो लोग पैसों के लिए, स्वर्ग के लिए, पद के लिए नर बलि, शिशु बलि चढ़ाते हैं ना, उन्हें अंधविश्वासी कहते हैं, काला जादू कहते हैं उसे। और ईसाई का मूल सिद्धांत है नर बलि। तुम्हारे पापों के लिए यीशु का बलि चढ़ा दिए, इसका मतलब काला जादू तुम लोग मान रहे हो, हम नहीं। सच बताएं तो वैसे अंधविश्वासी इन पादरियों से बेहतर हैं। वो ये सब चीजें सिर्फ खुद के लिए करते हैं, दूसरों को नहीं कहते हैं कि अगर आप लोग इस नर बलि को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो सदा नरक में जाओगे। मत्ती अध्याय 7 वाक्य 3 में तुम्हारा यीशु कहता है, तू अपने भाई बंधुओं की आंख का तिनका तक क्यों देखता है, जबकि तुझे अपनी आंख का लट्ठा भी दिखाई नहीं देता। भाई कैसी लगी? आगे स्वाद। The people of God are also here. We come from many different walks of life, from every corner of this great nation. We are diverse but share the same vision, to see India transformed by the love of Jesus Christ. We have dedicated our lives to this. We have invested our blood, sweat and tears to bringing Jesus where his name is not yet known. We will not stop until we have reached every unreached place. And when you join with Mission India, you're partnering with us. Together we will replace fear with hope. Together we will turn tears into laughter. Together we will shine light into dark places. Because this is our calling. This is our mission. Our mission is India. भारत तत्व और तर्क आधारित ज्ञान का खजाना है। तो इनके कहना है यीशु को स्वीकार ना करने वाले हम सब अंधकार में हैं और ये हमारे जिंदगी में रोशनी लाएंगे। यीशु को मानने से गरीबी हट जाएगी, भूख मिट जाएगी, क्या कुछ नहीं होगा। अच्छा,
तो अभी भी यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राजील, मेक्सिको और रशिया जैसे क्रिश्चियन मेजॉरिटी देशों में अनपढ़, गरीब और अंधकार में डूबे हुए लोग क्यों हैं? क्या वो यीशु को स्वीकार नहीं किए? और जानकारी के लिए बता दूं, ईसाई आक्रमणकारियों का आने से सदियों पहले भारत सबसे अमीर देश था। जब तुम्हारे आदम और हव्वा पत्तों से अपना नितंब ढक रहे थे ना, तब भारत में लोग रेशम के कपड़े और गले में सोने की मालाएं पहनते थे। हमारे भारत पहले से ही विकसित देश था। तुम्हारे ईसाई देशों में रहने वाले कई सारे ईसाई आज सनातन धर्म की राह में चलकर बहुत खुश हैं। इसीलिए हमारे देश को तेरी वो बैड न्यूज़ की ज़रूरत नहीं है। हमें अंधकार में मत खींचो यार, तुम अंधकार से बाहर आने की कोशिश करो। सिर्फ मिशन इंडिया वाले ही नहीं, ऐसे कई सारे मिशनरीज उनके वेबसाइट में हमेशा हिंदू समाज को एक नेगेटिव शेड में दिखाते हैं, जैसे देश में सारे हिंदू गरीब, अनपढ़, ड्रग एडिक्ट्स और डिप्रेशन में हैं, जैसे हम सब कुटिया में रहते हैं, ताकि हम साइकोलॉजिकली कमज़ोर बने, हम यह महसूस करें कि हम हमारे धर्म का अनुसरण करके कुछ गलत कर रहे हैं। पर सच तो कुछ और ही है। एक और वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम।